जानवरों पर सदियों से हो रहे अध्ययन के बावजूद भी हम आज भी नए और अजीबोगरीब जीवों की जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जो समय समय पर हमें हैरान करती आई है। कभी कभार हमें लगता है कि इस जानवर के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ ऐसी छुपी हुई खासियत होती है जो उन्होंने हमें दिखाई नहीं होती, और उसी जानकारी के अभाव में हम कई बार मुश्किल में भी पड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जानवरों की ऐसी ही कुछ खासियत के बारे में जो उन्हें और ज्यादा खतरनाक बना देती है। जब भी किसी जानवर को पालने की बात आती है तो अधिकतर लोग घर में डॉग्स को पालते हैं, और दूसरे नंबर पर आती है बिल्लियां जिन्हें लोग पालना पसंद करते हैं। अगर आपने कभी बिल्ली पाली होगी तो आपने कुछ चीजें नोटिस जरूर की होगी, जैसे कि चारों तरफ बाल, उनकी शैतानियां और प्यार से आपको चाटना। भले ही आपकी बिल्ली कितनी नाजुक क्यों ना हो, लेकिन उस बिल्ली की जीभ किसी सैंड पेपर की तरह आपकी त्वचा पर रगड़ती है, जबकि डॉग्स में ऐसा नहीं होता। दरअसल बिल्ली के जीभ पर सैकड़ों पीछे मुड़े हुए तेज कांटे होते हैं, जिन्हें फिलीफॉर्म पेपिलाई कहा जाता है। ये हमारे नाखून जितने कठोर होते हैं, जो किसी बिल्ली को अपने बाल संवारने या गांठ निकालने या फिर मांस को हड्डी से अलग करने में उनकी मदद करते हैं। फिर अब आप खुद ही सोचिए कि बड़ी बिल्ली की जीभ कितनी कठोर होती होगी। जी हाँ, उनके जीभ पर मौजूद पेपिलाई उनके आकार के हिसाब से ही बड़े होते हैं। इनकी जीभ इतनी खुरदुरी होती है कि ये आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाकर उसमें से खून निकाल सकती है। इसीलिए एनिमल एक्सपर्ट भी इन्हें नाजुक स्किन पर ज्यादा चाटने नहीं देते। डॉग्स की जीभ इसीलिए विकसित नहीं होती क्योंकि वो भेड़ियों से विकसित हुए हैं, और ग्रूमिंग भेड़ियों के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये झुंड में शिकार करते हैं, जबकि बड़ी बिल्लियां अकेले शिकार करना पसंद करती है। इसीलिए शिकार को इनकी गंध ना आए, इसीलिए ये अपनी खुरदुरी जीभ से अपनी फर की अच्छे से सफाई करते रहते हैं। रीढ़ की हड्डी न होने वाले जीवों में ऑक्टोपस सबसे समझदार जीव माना जाता है, जो अपने शिकारियों को चौंकाने में काफी माहिर होता है। ऑक्टोपस प्राइमेट्स की तरह टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं। ये खुद को नारियल में छुपा लेते हैं और इसी के सहारे घूमते भी है, और समय आने पर इस नारियल से बाहर निकलकर शिकार करते हैं और दोबारा वापस से उसी नारियल में छुप जाते हैं, और ये पतले से रास्ते से खुद को काफी आसानी से निकाल लेते हैं। ऑक्टोपस समझदार होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी है। पहली वजह है इनके हाथों पर मौजूद सक्शन कप, जो कहीं पर भी आसानी से चिपक सकते हैं, और इसकी पकड़ से छूटना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन उससे भी और एक खतरनाक वजह है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जो कि इनके पास बीक यानी कि चोंच होती है, जो बिल्कुल किसी तोते की तरह होती है, जो किटिन नाम के सख्त मटेरियल से बनी होती है। ऑक्टोपस अपनी बाहें एक बार चिपकाने के बाद इसी चोंच और अपनी सख्त जीभ का इस्तेमाल करके उसके शेल को तोड़ते हैं, और ऐसा ही कुछ फॉक्स आइलैंड की निवासी जिमी के साथ हुआ, जब वो अपनी ऑक्टोपस को अपने मुंह पर चिपका कर एक फोटो कॉन्टेस्ट के लिए अच्छी फोटो निकालना चाहती थी। लेकिन ऑक्टोपस ने अपनी चोंच से उसके मुंह पर 2 बार काटा और अपने सलाइवा से टॉक्सिन्स छोड़ दिए, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में जाना पड़ा। और ये एक घटना नहीं है जहां पर लोग सिर्फ मजे के लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, और इसीलिए ये मजा सजा बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। और इसीलिए कहा जाता है कि सही जानकारी आपकी जान बचा सकती है, इसीलिए जानकारी लेते रहे। क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं को रात का साइलेंट शिकारी कहा जाता है? नहीं जानते तो अब सुनिए कि कबूतर उड़ने पर कैसी आवाज आती है। जी हाँ, रात में साफ देखने और सुनने की क्षमता और अपनी गर्दन को 280 डिग्री घुमाने की काबिलियत और चीर डालने वाली चोंच और पंजे, और सबसे खास बिना आवाज किए उड़ने की कला इन उल्लुओं को रात का साइलेंट शिकारी बनाती है। ये अपने शिकार से कुछ इंच दूर बिना आहट करे भी उड़ सकते हैं और उसे दबोच लेते हैं, और ऐसा कारनामा इनके स्पेशल पंखों की बनावट के कारण होता है। लेकिन उल्लू के पंखों में इस शोर को कम करने की काबिलियत होती है। एक तो इसके पंख बड़े होते हैं जिससे ये स्लाइड कर सकते हैं, दूसरा इनके पंख के किनारों पर कंघी जैसे बारीक बाल होते हैं
जो टर्बुलेंस को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे आवाज ना के बराबर हो जाती है। प्रेइंग मैंटिस एक खतरनाक और प्रभावशाली कीटक है जो कि कार्निवोरस और छलावरण में काफी माहिर है। इनको ये नाम इनके सामने के पैरों के कारण मिला है, जो कि प्रेइंग यानी कि प्रार्थना के फॉर्म में मुड़े हुए होते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये कीट इतना खतरनाक और निडर होता है कि अपने साइज से 3 गुना बड़े जीव को काफी आसानी से मार सकता है, भले ही फिर वो हमिंग बर्ड, रैट, लिजर्ड या सांप ही क्यों ना हो। जब ये सांप पर हमला करते हैं तब इन्हें ये बात काफी अच्छे से पता होती है कि सांप के पकड़ से दूर रहना चाहिए, और इसमें ये काफी कामयाब भी रहते हैं। इनके खतरनाक होने की यह वजह है कि ये पल के झपकने के दुगनी तेजी से हमला करते हैं। इनके पैरों पर मौजूद बड़े बड़े दांत शिकार पर पकड़ बनाए रखने में मदद करते हैं, और इनके मुंह पर मौजूद ब्लेड सख्त से सख्त चमड़ी को भी काफी आसानी से लहूलुहान कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को जीवित ही खाना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि इसे पालतू बनाया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे जीवों का खात्मा करते हैं जो इंसान के लिए नुकसानदायक हो। इनकी आक्रामकता और फाइटिंग स्टाइल के कारण ही चाइनीज के 2 आर्ट फॉर्मों को इनका नाम मिला है, जो कि नॉर्दर्न और सदर्न प्रेइंग मैंटिस है। जब इनका सामना अपने से कई गुना बड़े जीव से पड़ता है तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह ये उससे किसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह सामना करते हैं। अब आप स्क्रीन पर जिस सूखी सी फिश को देख रहे हैं उसे सकर माउथ आर्म फिश कहा जाता है। इनकी खास बात यह है कि ये पानी के बाहर 30 घंटों तक जीवित रह सकते हैं। इसीलिए जब इस व्यक्ति ने पूरी तरह सूखी हुई आर्म फिश पर पानी डाला तो ये पानी को पीने लगी और ऐसा लग रहा है कि इसमें जान आ गई। दरअसल ये एक एक्वेरियम फिश है जो एल्गी खाकर टैंक को साफ रखती है। जब इसे नदियों और तालाबों में डाला गया तो वहाँ पर इनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, क्योंकि इनके पास बेहद कठोर शेल होता है और इसीलिए इनकी आबादी बढ़ गई। कोई शिकारी न होने के कारण इन्होंने मछलियों के अंडे खाना ही शुरू कर दिया और उसके कारण स्थानीय मछलियों की प्रजातियां खतरे में आने लगी। इसीलिए लोग इन्हें ज्यादातर बचाते नहीं, लेकिन आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि ये मछली कितनी सख्त है, जो इतनी देर पानी से बाहर रहकर धूप में सूख कर भी जीवित हो सकती है। हैगफिश हॉरर मूवी के लिए एक काफी अच्छा क्रिएचर है, जो कि दिखने में काफी भयानक लगती है। हालांकि ये ईल जैसा दिखने वाला क्रिएचर पानी में रहता है, पर इनमें और फिशेस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये अपनी खुद की क्लास से बिलोंग करता है और इनके दांत भी दिखने में काफी ज्यादा डरावने होते हैं। ये मछलियां दिन के समय में कीचड़ के अंदर घुसकर सो जाती है और रात में मछलियों का शिकार करते हैं। ये ज्यादातर ओल्ड और वीक फिशेस को ही अपना खाना बनाना पसंद करते हैं, जो कि मरने वाले हो। ये उन फिशेस के गिल्स को फाड़ देते हैं और नोच नोच कर खा जाते हैं। ये फिशरमैन्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार तो नदर्न, साउथ और वेस्ट स्वीडन फिशरमैन्स को अपना फिशिंग करने का इलाका भी छोड़ना पड़ा है, क्योंकि इनकी यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंस है और ये वहाँ के फिशेस को काफी ज्यादा पैमाने पर खत्म कर देते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर और पुअर आईसाइट होने के बावजूद भी ये बिना पानी और खाने के भी काफी समय तक जीवित रह सकते हैं और काफी गहरी इंजरी से भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इनका सबसे प्रभावशाली हथियार है इनका चिपचिपा द्रव यानी कि स्लाइम, जो ये अपने शरीर से निकालती है। इसके कारण दूसरे शिकारी जीव का दम घुट सकता है या फिर इन्हें इतना वक्त मिल सकता है कि वो उसके पकड़ से दूर भाग सके। शायद आपको वो वक्त तो याद होगा जब हमने आपको दिखाया था कि किस तरह ओरेगॉन में इस मछली को ले जा रहा एक ट्रक पलटी हो गया और पूरे रास्ते पर सफेद द्रव फैल गया, जिसके कारण 5 कार्स भी फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट को इन्हें साफ करने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। सड़क पर गिरी चिपचिपी मछलियां और उनके बलगम का नजारा आप देख ही सकते हैं। जंगल पर पड़ने वाले मानवीय प्रभाव जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, खेती, शिकार के कारण जंगली जीवों पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ता है और इसके कारण जंगली जानवरों और गांव वालों के बीच में आमना सामना हो ही जाता है, जिसमें तेंदुआ और भालू सबसे आम होते हैं।
भालू के सामने आ जाने पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेड़ पर चढ़ जाने पर और भालू के जाने के बाद उतरना सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है। लेकिन भालू कोई तेंदुआ नहीं है जो कि पेड़ पर आपके चढ़ने के बाद नीचे घूमकर थक कर वापस चला जाएगा। दरअसल भालू पेड़ पर चढ़ने में इंसानों से भी ज्यादा माहिर होते हैं और इंसानों से दुगनी तेजी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। रूस में इन जनाब को लगा कि पेड़ पर चढ़ के ये भालू से काफी आसानी से बच जाएंगे। इन हंटर्स ने भी बचाव के लिए ऊंचाई पर आश्रय बनाया, लेकिन भालू वहां पर भी पहुंच गया। इसीलिए यदि आपको भालू सामने से आता हुआ दिखे तो न ही शोर मचाए न ही तेज भागने की कोशिश करे भालू के तरफ मुंह करके पीछे की ओर चलते हुए, जब तक कि एक सुरक्षित दूरी ना बन जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन से जानवर का स्वभाव सबसे ज्यादा खतरनाक लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।